दोस्तों, अगर आप एक मुसलमान हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नागरिकता कैसे साबित कर। यकीन जानिए, नागरिकता साबित करना इतना आसान है, इतना आसान है। अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी तो वीडियो को देखने के बाद आप ये कहेंगे कि भाई ये कागज तो मेरे घर में मौजूद है, ये कागज तो मेरे गाँव में मौजूद है। इतना आसान तरीका मैं आपको बता दूंगा कि 15 मिनट की इस वीडियो में आपके सारे मसाइल का हल हो जाएगा। सारी अफवाहें जो आपके दिमागों में भरी जा रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज का हमारा मसला है सीए और एनआरसी। हाल ही में हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह जी ने ऐलान किया है कि वो पूरे भारत में मई में या मई से पहले यानी 2024 के लोकसभा के इलेक्शन से पहले पहले पूरे भारत में सीए को लागू कर देंगे। इस ऐलान के आते ही मीडिया में ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी अगर देखें तो एक हंगामा सा बरपा हो गया है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमारी नागरिकता हमसे छीन ली जाएगी, कोई कह रहा है कि भाई सीए जो है वो नागरिकता देने का नहीं बल्कि लेने का कानून है। मुख्तलिफ किस्म की बातें लोग बयान कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सीएए और एनआरसी दोनों अलग अलग चीज़ हैं। सीएए जो है वो नागरिकता देने का कानून है, लेने का कानून नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीएए के जरिए से लोगों को नागरिकता देगी, मुसलमानों के अलावा। ठीक है। एनआरसी अलग चीज है। एनआरसी में आपको यह साबित करना होता है कि आप भारत के नागरिक हैं। इसका कोई प्रमाण, कोई दस्तावेज, कोई भी ऐसा प्रूफ जो इस बात की दलालत करे कि हाँ तुम भारतीय हो, तुम सिटीजन ऑफ इंडिया हो, इस बात को साबित करने वाला कोई भी प्रमाण आपको गवर्नमेंट को देना है और आप भारतीय हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी दस्तावेज के मुतालिक कि वो कौन सा कागज है, वो कौन सा ऐसा प्रमाण पत्र है जो इस बात की दलालत करे, जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहे कि ये जो शख्स है ये भारतीय है, ये हिंदुस्तान का नागरिक है, इसके बाप दादाओं ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया है, ये कोई घुसपैठिया नहीं है, ये कोई इलीगल माइग्रेंट नहीं है, गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में ये नहीं रह रहा है, बल्कि ये भी एक हिंदुस्तान का नागरिक है। तो वो कौन सा दस्तावेज है, उसी दस्तावेज को आज हम आपको बताएंगे। नाजरीन, से 15 मिनट की ये वीडियो में अगर जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपने उसके मुताबिक अपने सारे दस्तावेज तैयार कर लिए तो यकीन जानिए कि कल को जब एनआरसी अगर लागू हुआ तो उस वक्त में आप मजे से अपने घर पर बैठे हुए होंगे। और अगर आपने ये तरीका फॉलो नहीं किया या मेरी बात नहीं मानी तो याद रखना, अफसोस के आंसुओं के अलावा आपका कोई साथी होगा नहीं। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, एनआरसी लागू हो या ना हो ये कल की बात है। सीए लागू होता है, गवर्नमेंट किसी को नागरिकता देती है या नहीं, उस बात को छोड़ो। सिर्फ एनआरसी और सीए के डर से अगर आप अपने दस्तावेज तैयार करना चाहते हैं तो मत कीजिए। नाजरीन, आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, इसका प्रमाण हर वक्त आपके पास होना चाहिए। आम जिंदगी में ये निहायत ही ज़रूरी है। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ, बिल्कुल सच्चा वाकया है कि अभी 2 साल पहले 3 लड़कों को पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया चोरी के इल्ज़ाम में। उनमें से एक बच्चे के ऊपर आरोप लगा कि ये बांग्लादेशी है। जब ये खबर उसके बाप को मालूम हुई, उसके वालिद को, तो वो वालिद साहब जो है गाजियाबाद कोर्ट में उस बच्चे के सारे वो प्रमाण जो उसकी नागरिकता को साबित करते थे कि ये हिंदुस्तानी है वो लेकर वहां पहुंच गए। जब जज ने वो सारे दस्तावेज देखे तो उसने उस अधिकारी को, उस डिपार्टमेंट को जिसने वो उसको दस्तावेज प्रोवाइड किए थे, उसको आदेश दिया कि आइए और प्रूफ दिखाइए कि आपने किस बुनियाद पर जो है इसको हिंदुस्तानी जो है होने का प्रमाण दिया है। अब वो सारे अधिकारी वहां पहुंचे और उन्होंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए। यकीन जानिए, उस बच्चे पर जो बांग्लादेशी का आरोप लगा था, कोर्ट द्वारा उसको खारिज कर दिया गया। एक तहरीक चली थी 2019 में जब सीए के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। बहुत अच्छी तहरीक थी, लेकिन कागज होंगे तभी तो नहीं दिखाओगे। जब कागज होंगे ही नहीं तो फिर क्या नहीं दिखाओगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है, आप एक हिंदुस्तानी हैं, इसका प्रमाण हर वक्त आपकी जेब में होना चाहिए। चूंकि मुसलमानों का एजुकेशन राशियो बहुत ज़्यादा लो होता है, ये पढ़े लिखे कम होते हैं, इसलिए अफवाहों पर ये ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो जैसा बहका देता है ऐसे ही बहक जाते हैं। अभी हाल में जो मुसलमानों की हालत है वो ये है कि एक स्क्रीनशॉट जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, ये व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। लोग इसकी फोटोकॉपी कराकर जो है अपनी जेबों में रख रहे हैं। मैंने एक शख्स से पूछा कि भाई इसका क्या करोगे, कि बस इसको जेब में रखना है और कुछ नहीं। क्या ये पर्चा आपको सीए और एनआरसी से बचा लेगा? सीए तो छोड़िए, क्या ये पर्चा आपको आपकी नागरिकता साबित करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कल को अगर एनआरसी लागू करती है तो क्या ये कागज आपकी हिफाजत करेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये एक आरटीआई का जवाब है जिसमें लिखा है कि किसी भी आम आदमी को यह अधिकार नहीं है कि वो आपसे आपके नागरिक होने के सबूत मांगे। बिल्कुल सही बात है कि किसी भी आम आदमी को, लेकिन एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को, जैसे कि कोई पुलिसकर्मी या अदालत,
उसको पूरा अधिकार है, अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज होती है, कोई मामला बुक होता है, तो उस केस में अगर आपको नागरिकता साबित करने की वजह, नागरिकता साबित करने को कहा जाता है, तो उस केस में आपको नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। फिर आपको वो दस्तावेज देने होंगे। तो वो दस्तावेज हैं क्या, उसी के मुतालिक ये वीडियो हमने बनाई है। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ध्यान से देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें और आखिर तक इस वीडियो से बने रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर मुसलमान तक इस वीडियो को पहुंचा दें, ताकि जिसके पास भी अभी तक डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है, एनआरसी लागू होने से पहले पहले वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ले। 2019 में जब ये कानून लाया गया था, उस वक्त से लेकर अब तक लाखों मुसलमानों ने, खासतौर से साउथ के एरिया में, उन्होंने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए जो उनके नागरिक होने का सबूत है। तो नाजरीन, आपको बता दें कि हमारा जो संविधान है यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें आर्टिकल 5 to 11 ये सिटीजनशिप से डील करता है। उसमें बताया गया है कि हिंदुस्तान का नागरिक कौन कौन होगा। लेकिन चूंकि ये कानून काफ़ी नहीं था, ये आर्टिकल्स काफ़ी नहीं थे, इसलिए हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने 1955 में इंडियन सिटीजनशिप एक्ट को पास किया। उसके बाद 1986, 92, 2003, 2005, फिर 2015 और 2019 ये सबसे लेटेस्ट है, जिसको सीए कहा जाता है, उसमें रद्दोबदल अमेंडमेंट की गई। इस कानून में हिंदुस्तान के नागरिक होने के मुख्तलिफ प्रावधान बयान किए गए हैं, जैसे कि सिटीजनशिप बाय बर्थ, बाय डिसेंट और बाय रजिस्ट्रेशन। हमारी बहस का मुद्दा ये तीनों ही है, इसलिए हम सिर्फ इन तीन पर बात करेंगे। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ प्रावधान हैं। चूँकि हमारे माशरे में सभी उम्र के लोग रहते हैं, किसी की उम्र 100 साल, कोई 90 साल, कोई 50 साल, कोई 70 साल, तो अलग अलग उम्र के लोगों के लिए उनके नागरिक का प्रमाण कि वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, उनके लिए अलग अलग नियम है। तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो वो लोग जो 26 जनवरी 1950 को पैदा हुए या उससे पहले, लेकिन 26 जनवरी 1950 को रात को 12 बजे के बाद वो हिंदुस्तान में थे, हिंदुस्तान की सरजमीन पर थे, उनको सिर्फ इस बात का कोई भी प्रूफ देना है, काफ़ी होगा। जैसा कि अगर वो आर्मी में थे, अगर वो किसी सरकारी नौकरी पर थे, या कोई वोटर आईडी कार्ड या कोई भी ऐसा दस्तावेज, एफआईआर उनके ऊपर दर्ज हुई, या हॉस्पिटल का कोई कागज़ जो इस बात की दलालत करे कि हाँ ये शख्स 26 जनवरी 1950 को रात को 12 बजे के बाद हिंदुस्तान में था, वो उसकी नागरिकता साबित करने के लिए काफ़ी होगा। दूसरा वो शख्स है जो 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच में पैदा हुआ। ये डेट्स आप ध्यान से सुनना। दूसरा वो शख्स है जो 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच में पैदा हुआ। उसको सिर्फ इस बात का प्रूफ देना है कि उसकी पैदाइश 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के दरमियान में पैदा हुई है, काफ़ी होगा। प्रूफ क्या देना है, सॉलिड प्रूफ क्या है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तीसरा वो शख्स है जो 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुआ, लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले पहले, अगर वो अपना कोई भी ऐसा सबूत देता है कि वो भारत में पैदा हुआ है, वो काफ़ी नहीं होगा, बल्कि उसको अपनी फाइल के साथ अपने माँ बाप की भी फाइल लगानी होगी कि देखिए मेरी पैदाइश के वक्त मेरे दोनों माँ बाप या उनमें से एक, ध्यान से सुनना, मेरे दोनों माँ बाप या उनमें से एक भारत के नागरिक थे, और दूसरा वो बाप या माँ जो भी है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं था, वो घुसपैठिया नहीं था। इस बात का सबूत उसको देना है, काफ़ी होगा। चौथा वो बच्चा है जो 2004 के बाद पैदा हुआ, यानी 3 दिसंबर 2004 के बाद से लेकर अब तक, अगर वो अपना कोई भी प्रूफ ऐसा देता है कि जो ये दलालत करिए भारत का नागरिक है, वो काफ़ी नहीं होगा, बल्कि उसको अपने साथ अपने माँ बाप की भी फाइल लगानी होगी कि मैं भी भारत का नागरिक हूँ, और ये देखिए मेरे जो दोनों वालिदैन हैं वो भी भारतीय हैं, तब जाकर उनकी नागरिकता साबित होगी। इसको कहते हैं सिटीजनशिप बाय बर्थ। एक होता है सिटीजनशिप बाय डिसेंट। 26 जनवरी 1950 के बाद में अगर कोई शख्स पैदा हुआ, हिंदुस्तान में रहा, यहाँ उसकी शादी हुई, उसके बाद से वो विदेश में काम करने चला गया, जैसे कि आजकल लोग जाते हैं सऊदी, अमेरिका, कहीं भी वो चला गया। अब वहाँ विदेश में उसका अगर बच्चा पैदा होता है 10 दिसंबर 1992 से पहले पहले, तो वो ऑटोमेटिकली क्या है, भारत का नागरिक बन जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद पैदा हुआ 3 दिसंबर 2004 से पहले पहले, और उसके माँ बाप में से कोई एक भारत का नागरिक है, तो वो बच्चा भी ऑटोमेटिकली भारतीय बन जाएगा। इसमें एक बात का ये ख्याल रखा जाए कि जो उसका वालिद है, उसका जो फादर है, वो बाय डिसेंट भारत का नागरिक नहीं होना चाहिए। अगर उसका वालिद बाय डिसेंट भारत का नागरिक है, तो फिर उस केस में उसके वालिद को इंडियन हाई कमीशन में जाकर उस बच्चे को रिपोर्ट करना होगा, उसका पंजीकरण करवाना होगा, तब जाकर उसकी नागरिकता जो है उसको दे दी जाएगी।
इसी तरीके से 3 दिसंबर 2004 के बाद से लेकर अब तक जितने भी बच्चे पैदा हुए वो भारतीय जब होंगे जब 1 साल के अंदर अंदर वो इंडियन हाई कमीशन में जाकर उसके माँ बाप उसको रिपोर्ट करें, उसका पंजीकरण करवाएं। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो वो तो भारत के नागरिक रहेंगे लेकिन उनका बच्चा जो है वो भारतीय नहीं रहेगा। इसको कहते हैं सिटीजनशिप बाय डिसेंट। अब तीसरे नंबर पर आता है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। देखिए आसान लफ्जों में अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो कानून है CAA की नागरिकता देने का कानून है, जैसा कि हमने पहले बताया, लोग इसमें अपना पंजीकरण करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, वो डिक्लेयर करेंगे कि मैं उस साल जो है हिंदुस्तान में आया, उस देश से आया, वगैरह वगैरह। तो उनको जो नागरिकता दी जाएगी उसको कहा जाएगा सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। अब देखो करना क्या है, करना यह है, आपको मैं बता दूं कि असम में जब NRC लागू हुआ तो 10 लाख लोगों की तादाद ऐसी थी जिनके पास सारे दस्तावेज थे, सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उनके नाम में उनके वालिदैन की, यानी उनके डॉक्यूमेंट्स में उनके वालिदैन की जो स्पेलिंग है वो कुछ और है, और जो उनके वालिदैन हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें स्पेलिंग कुछ और है। तो स्पेलिंग मिसमैच होने की वजह से वो लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए थे। तो इसलिए आपको करना यह है कि आप अपने घर जाएं, घर के सारे मेंबर्स के डॉक्यूमेंट्स चेक करें, सब में अपनी भी स्पेलिंग चेक करें, अपने वालिदैन की भी स्पेलिंग चेक करें कि भाई मेरे वालिद का नाम सही है नहीं है, स्पेलिंग बिल्कुल डिक्टो सेम टू सेम होनी चाहिए। दोस्तों ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये हिंदुस्तान के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजेस, उनकी जितनी भी बातें हैं उनका निचोड़ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, इस चीज को छोड़ो। अभी जो काम आपका 1000-2000 रुपए में हो जाएगा, यकीन जानिए जब NRC लागू होगा आप 5-5, 10-10 लाख रुपए भी ऑफर करेंगे तब भी वो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस वक्त में प्रेशर ही इतना होगा। आसाम में ऐसा ही हुआ। और किसी घमंड में मत रहना कि भाई मैं हिंदुस्तान में बरसों से रह रहा हूं, मैं तो पुश्तैनी खानदान, मेरी गांव में जमीनें हैं, वगैरह वगैरह। यकीन जानिए आपने ये वाकया सुना भी होगा कि असम में एक शख्स जिसने सारी जिंदगी मिलिट्री में काम किया, आर्मी में काम किया, आर्मी से रिटायर हुआ, लेकिन वो शख्स भी अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाया। तो किसी गुरूर में मत रहना कि भाई मैं तो हिंदुस्तान का नागरिक हूं, मुझे यहां से कौन निकालेगा, और वो पर्चा सा जेब में रखो बस, वो काफी नहीं होगा। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स, जो तरीका मैंने आपको बताया उसके मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। सबसे मजबूत और सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट वो क्या है जो आपकी भारत की नागरिकता होने को साबित करता है? तो दोस्तों सबसे मजबूत और सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म पत्री। यकीनन इसके अलावा भी बहुत से प्रूफ हैं जो आपके नागरिक होने को साबित कर सकते हैं, लेकिन जन्म पत्री से मजबूत कोई भी प्रूफ नहीं है, क्योंकि हमें अपनी सिटीजनशिप बाय बर्थ साबित करनी है, ना कि बाय रजिस्ट्रेशन। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की पहले कोशिश करें। कोई मुश्किल नहीं है। आपकी उम्र 90 साल है, 100 साल है, 80 साल है, कितनी भी साल हो, आज के ज़माने में हर उम्र के आदमी का बर्थ सर्टिफिकेट बहुत आसानी से बन जाता है। आपको करना कुछ नहीं है, आप अपने इलाके की कचहरी में जाएं, वहाँ किसी वकील को पकड़ें, उससे बताएं कि भाई मुझे अपनी जन्मपत्री बनवानी है। वो आपसे डिटेल लेगा, कोर्ट में अपील करेगा, कोर्ट से आदेश होंगे, वेरिफिकेशन होगी, और उसके चंद महीने बाद यानी 1.5-2 महीने में तकरीबन आपकी जन्मपत्री आपके हाथ में होगी। आपकी उम्र चाहे 1960 में पैदाइश हो, 1970 की पैदाइश हो, उस जमाने में जन्मपत्री बनती थी नहीं बनती थी, उससे कोई मतलब नहीं है। आप आज जिंदा हो, आज आपके पास मौका है, आप जो है अपनी जन्मपत्री तैयार करवा सकते हैं। जन्मपत्री वगैरह अपनी तैयार करवाने के बाद अपने घर के सारे मेंबर्स की डिटेल्स को फिर मैच करें। सबके नामों में तुम्हारे नाम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए, तुम्हारे वालिदैन की स्पेलिंग जो है बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। हमारे मुसलमानों में सबसे ज्यादा कमी यही पाई जाती है कि अगर घर में 5 मेंबर हैं तो पांचों के पांचों मेंबरों में उनके वालिदैन की जो डिटेल्स होंगी वो अलग अलग होंगी। किसी में ए गलत होगा, किसी में ई गलत होगा, किसी में आई गलत होगा। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जो काम अभी 200-400-500 में हो रहा है, यकीन जानिए जब असम में NRC लागू हुआ लोगों ने 10-10 लाख रुपए ऑफर किए, लेकिन उनका वो काम नहीं हो पाया। इसलिए मैं कह रहा हूं अपनी स्पेलिंग मिसमैच अगर है तो उसको सही कराएं। तीसरा मसला यह है कि लोगों को आपस में जागरूक करें कि भाई अफवाहों पे ध्यान न दें, बल्कि अपने आप को कानूनी एतबार से मजबूत करने की कोशिश करें। मस्जिदों में ऐलान किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। वो लोग ख़ास तौर से जो तलाकशुदा औरतें होती हैं या बेवा है या इसी तरीके से मियाँ बीवी नाराज़ हो गए, अलहदा हो गए, अब उनके चक्कर में उनके बच्चे पिसेंगे, तो ऐसे केस में उनका मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाया जाए और उसके मुताबिक जो स्पेलिंग वगैरह हो वो तमाम बच्चों की जो डिटेल्स हैं उन सबको उनके साथ में मैच कर दिया जाए।
दोस्तों बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा तरीका मैंने आपको बता दिया है, इतना आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है कि यकीन जानिए इससे आसान आपको कोई तरीका कोई नहीं बताने वाला। घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ने हमारी मदद हर हाल में की है, शुरू से करता आया है। आज थोड़े से हालात हैं, वो आज भी करेगा। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है। हिम्मत करो, कागज जुटाओ, अल्लाह की मदद भी आपके साथ होगी। इसके अलावा एक बात आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं। जिसका वोटर आईडी कार्ड अभी तक नहीं बना है, अभी बन रहे हैं, बनवा लें। और अगर बना हुआ है तो आपका अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उसको चेक कराएं। अगर नहीं है तो फिर एक वकील को पकड़े, 1500 रुपये वो लेगा, वो एक RTI लगाएगा कि भाई मेरा नाम लिस्ट में से क्यों काटा गया, और वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाएं। 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं, हर मुसलमान को चाहिए कि वो वोट दे, वोट जरूर दे। ये उसका अधिकार है, संविधान उसको ये अधिकार देता है। ध्यान से सुनिए, दूसरी कौम के लोग वोट डालते हैं अपना कैंडिडेट जिताने के लिए, आपको वोट डालना है अपना वजूद बचाने के। वोट डालें, जरूर डालें, एक सही आदमी का इंतखाब करें ताकि विधानसभा और लोकसभा में वो आपके बारे में भी फिक्र कर सके। कोई भी कानून बनाने से पहले वो आपकी तरफ भी देखे। ऐसे आदमी का इंतखाब करें, किसी के बहकावे में नहीं आना है। मुत्तहिद होकर, एकजुट होकर किसी एक मजबूत से कैंडिडेट को जिताना है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना